सरकार के गठन के बाद उत्तर प्रदेश की तर्ज पर सीतामढ़ी में भी बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। शहर को अतिक्रमण मुक्त और जाम से मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन सख्त है और सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ स्थानीय पुलिस और नगर निगम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अभियान के तहत शहर के विभिन्न इलाकों से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। यातायात और नगर निगम सीतामढ़ी प्रशासन की तरफ से आम जनता को जो समस्या होती है और जो ठेला वाले खोमचा वाले जो लगा के जो ट्रैफिक जो पीक आवर में स्कूल बस को जाने में या बच्चे को ऑफिस स्कूल में और ऑफिस में जो दिक्कत हो रही है उस समस्या से सुलझाने के लिए हम लोग अब नियमित रूप से अतिक्रमण ड्राइव चलाते रहेंगे। अगली खबर और देखिए, G20 समिट में भारत को बड़ी सफलता मिल गई है। आतंकवाद पर भारत के रुख का सभी सदस्य देशों ने समर्थन किया है। आतंकवाद पर भारत के जीरो टॉलरेंस की नीति का समर्थन करते हुए G20 साउथ अफ्रीका समिट के लीडर्स ने कहा कि हम सभी तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा करते हैं। इसमें कोई भी अपवाद नहीं हो सकता है। G20 के घोषणा पत्र में ये कहा गया कि हम UN चार्टर का जिक्र कर रहे हैं। 39 पेजों के दस्तावेज में ऊर्जा, सुरक्षा, जलवायु, कार्रवाई और आपदा से निपटने का भी प्रमुखता से उल्लेख किया गया। G20 समिट में पीएम ने अपने संबोधन में आतंकवाद और ड्रग टेरर नेक्सस का जिक्र किया। उन्होंने ड्रग टेरर नेक्सस पर कड़ी चोट जरूर की है। इस ड्रग टेरर नेक्सस समाज और विश्व के लिए बेहद उन्होंने चिंताजनक बताया। इस स्थिति को पीएम मोदी ने G20 देशों से ड्रग टेरर नेक्सस को तोड़ने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की है। देखिए, G20 समिट में भारत को बड़ी सफलता मिल गई है। आतंकवाद पर भारत के रुख का सभी सदस्य देशों ने समर्थन किया है। आतंकवाद पर भारत के जीरो टॉलरेंस की नीति का समर्थन करते हुए G20 साउथ अफ्रीका समिट के लीडर्स ने कहा कि हम सभी तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा करते हैं। इसमें कोई भी अपवाद नहीं हो सकता है। G20 के घोषणा पत्र में ये कहा गया कि हम UN चार्टर का जिक्र कर रहे हैं। 39 पेजों के दस्तावेज में ऊर्जा, सुरक्षा, जलवायु, कार्रवाई और आपदा से निपटने का भी प्रमुखता से उल्लेख किया गया। G20 समिट में पीएम ने अपने संबोधन में आतंकवाद और ड्रग टेरर नेक्सस का जिक्र किया। उन्होंने ड्रग टेरर नेक्सस पर कड़ी चोट जरूर की है। इस ड्रग टेरर नेक्सस समाज और विश्व के लिए बेहद उन्होंने चिंताजनक बताया। इस स्थिति को पीएम मोदी ने G20 देशों से ड्रग टेरर नेक्सस को तोड़ने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की है। और राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह के लिए बिल्कुल तैयार है। खूबसूरत लेजर लाइट रामनगरी की आभा को बढ़ा रही है। राम मंदिर के शिखर पर लेजर शो हो रहा है। राम मंदिर में निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ध्वजारोहण की रिहर्सल भी की गई है। रंग बिरंगी लाइटिंग राम भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। राम मंदिर परिसर में खूबसूरत लाइटिंग के जरिए सजावट की गई है। पर तुझ पे भरोसा है। और देखिए, ठंड बढ़ने के साथ ही जयपुर का सांभर झील एक बार फिर विदेशी मेहमानों से गुलजार हो गया है। बड़ी संख्या में विदेशी पक्षी पहुंचने लगे हैं। विदेशी मेहमानों से भरे इस झील की सुंदरता इन दिनों देखते ही बन रही है। तस्वीरें आप भी देख रहे हैं। राजस्थान के जयपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां विदेशी पंछियों ने कुछ दिनों के लिए डेरा डाल रखा है और उनके आगमन से, उनकी आभा से पूरे जयपुर की सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो देखते ही बन रही है प्रकृति की ये खूबसूरत सुंदरता और सांभर झील विदेशी मेहमानों से गुलजार हो गया है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक भी आते हैं और इस रोमांचित तस्वीर को अपने कैमरे में या बटोर कर ले जाते हैं। और इस तस्वीर को आप देखिए, जयपुर की ये तस्वीरें हैं सांभर झील की, जहां विदेशी मेहमान, विदेशी पक्षी आ गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।
इस न्यूज खबर का रुख करेंगे। फर्जी सिम बॉक्स में साइबर ठगी हुई है। बिहार के ग्रामीण इलाकों में सिम बॉक्स से फर्जी मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। बिहार आएगी केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम, दर्ज होगा नया एफआईआर। ईओयू कर रही थी अब तक इस मामले की जांच। ईओयू ने सिम बॉक्स से जुड़े तमाम केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिए हैं। राज्य सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने पर सहमति दे दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साइबर ठगी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। कई इलाकों में सिम बॉक्स से जुड़ा मामला निकलकर सामने आया। अब तक इसकी जांच ईओयू की टीम कर रही थी, लेकिन अब इसकी जांच सीबीआई करेगी और लगातार कार्रवाई जारी है। टेलीकॉम कंपनियों के सिम के सहारे फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का मामला लगातार सामने आ रहा था। बिहार के ग्रामीण इलाकों में अब भी कई अवैध टेलीफोन एक्सचेंज संचालित हो रहे हैं। राज्य सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। हाल के दिनों में इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, जो बिहार सरकार की एजेंसी है, उसने कई फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का खुलासा किया है। इस मामले में कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन अब बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है कि इस मामले की जांच इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की जगह अब सीबीआई करेगी। जो सीबीआई की टीम है वह जल्द ही बिहार आएगी और इस पूरे मामले में एक नया एफआईआर दर्ज किया जाएगा। उम्मीद ये जता रही है कि सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा की टीम अगले सप्ताह पटना आएगी। इसके बाद सिम बॉक्स से जुड़े सभी केस को अपने हाथ में लेने के बाद वह एफआईआर दर्ज करेगी। बिहार सरकार ने इंटरनेशनल कनेक्शन वाले इस मामले की पहले ही सीबीआई से जांच करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद ईओयू जो है उसने भी सिम बॉक्स से जुड़े तमाम केस सीबीआई को सौंप दिए हैं। राज्य सरकार की अनुशंसा के बाद सीबीआई इस मामले की जांच शुरू करने जा रही है। इससे जुड़े दस्तावेज भी तैयार कर लिए गए हैं, जिन्हें मांगे जाने के बाद सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। इस साल जुलाई अगस्त महीने में सिम बॉक्स से साइबर ठगी के कई मामले सामने आए हैं। जुलाई में सुपौल के 21 साल के हर्षित कुमार को 4 सिम बॉक्स के साथ गिरफ्तार किया गया था। जुलाई के ही अंतिम सप्ताह में भोजपुर के नारायणपुर में मुकेश कुमार नामक एक युवक को 4 सिम बॉक्स के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में झारखंड के देवघर से मुकेश महतो को पकड़ा गया था। इसके बाद सितंबर महीने में मोतिहारी में भी इसी तरीके का मामला सामने आया था, जिसमें सिम के सहारे फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज चलाया जा रहा था। वाराणसी में भी सिम बॉक्स की बरामदगी हुई थी। हालांकि छापेमारी के दौरान गिरोह का सरगना जो था अंजनी उर्फ नेताजी, वो फरार हो गया था। मार्च 2024 में भी गोपालगंज में ऐसा मामला पकड़ा गया था। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये मामले लगातार सामने आ रहे हैं, उससे इस बात की जानकारी मिली है कि एक बड़ा नेक्सस इसके पीछे काम कर रहा है और राज्य सरकार चाहती है कि इस पूरे नेक्सस को खंगाला जाए। और यही कारण है कि अब सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई है और सीबीआई निश्चित तौर पर इस पूरे मामले की जांच में पूरे नेक्सस का खुलासा करेगी और इसमें कई लोग पकड़े जाएंगे। और अभी भी ये इनपुट है कि बिहार के कई इलाकों में फर्जी तरीके से इनपुट जो एक्सचेंज है, टेलीफोन एक्सचेंज, वो काम कर रहा है। दरअसल जो स्थानीय लोग होते हैं उनको कम रेट पर इन्हीं सिम के सहारे, जो टेलीकॉम कंपनियों के जो सिम होते हैं, उससे इंटरनेशनल कॉल पे बात कराई जाती है। ऐसे में सरकार को राजस्व की भारी क्षति होती है, लेकिन सरकार ने मन बना लिया है इस नेक्सस को तोड़ने का और लगातार कार्रवाई करने का। देखना होगा सीबीआई कैसे इस पूरे नेक्सस को तोड़ती है और किस तरीके से इस पूरे मामले का खुलासा करती है। कैमरा पर्सन संत के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पंजाब